संसार के पाप हर लेता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे आदि में तेरे प्रकाश संस्कार है। पेज नंबर 67। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आज का पवित्र मिस्सा विधान मार्गरेट, दिलीप, जॉन, सुशीला और सिस्टर बहनों की रिहाई मिली है, इसके लिए धन्यवाद का मिस्सा चढ़ा रहे हैं। प्यारे भाई बहनों बच्चों, हम लोग सब धन्य बन गया है क्योंकि 9 दिन का नवेना में बराबर भाग लेकर आज अब्बा पिता का त्योहार हम लोग मना रहा है। अब्बा पिता का त्योहार मनाने के लिए, इसमें भाग लेने के लिए सबको अनुग्रह नहीं मिलता। हमारा महाधर्म प्रांत में केवल पादरी ठाना में ये होली फैमिली चर्च यहाँ ये त्योहार पिछले कुछ सालों से मना रहा है। हम ये कभी नहीं बोलने का है, अब्बा पिता से आया है हमारा जीवन, हमारा माता पिता, हमारे भाई बहनों, पति पत्नी, बच्चों, सब अब्बा पिता का दान है। यह कभी हम नहीं बोलने का है। वो अब्बा पिता को उचित तरीके से धन्यवाद प्रकट करना, प्रेम करना हर एक विश्वासी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। प्यारे भाई बहनों, ये जिम्मेदारी के विरुद्ध हमने किया हुआ पाप, जब हम लोग अब्बा पिता का आज्ञा को नहीं मानते स्वयं पाप करता है, हम इसके लिए हृदय से पश्चाताप करें। कम से कम आज से प्रभु का सारे आज्ञाओं को पालन करते हुए एक अच्छा पवित्रतम जीवन बिताने के लिए हम परिश्रम करें। आइए क्या हुआ, सारे पापों के प्रति हृदय से पश्चाताप करें और माफी मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने अपने वाली से सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, मैं विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा में अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। पेज नंबर 7। प्रभु बरे हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो। प्रभु बरे हम पर दया करो, दया करो, प्रभु दया करो।
हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंग से निकाल कर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रह और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। हमारे
लोग ऊपर की चीजें खोजते रहे जहाँ मसीह विराजमान है। आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, इसलिए ऊपर की चीजें खोजते रहे। आप पृथ्वी पर ही नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विशेष वासना और लोभ जो मूर्ति पूजा के सदृश है। एक दूसरे से झूठ कभी नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पूरा स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण किया। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन हो जाता है और सच्चाई के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुँचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ न यूनानी है या यहूदी, न खतना है या खतना का अभाव, न बर्बर है न सपूती, न दास और न स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सबों में है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाले सुके संगे कदिम स्वर्ग जाएंगे, हमें सुके संगे कदिम स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्या 16 से आगे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जैसे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त हो। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करते। दंडाख्या का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट न हो जाए, किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुई है।
यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई बहनों, कभी कभी हमारा प्रार्थना गाना सब पवित्र आत्मा का प्रेरणा से होता है। अभी आपने जो गाया है हालेलुया के बदले जो गाना, हम एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु को देखेंगे। हाँ प्यारे भाई, तो सत्य है। हर एक कैथोलिक विश्वासी का भरोसा है, विश्वास है, हम जरूर एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, पिता को आमने सामने देखेंगे और पिता को हम सारे दूतगण के साथ, सारे संतगण के साथ, माँ मरियम, संत यूसुफ के साथ पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को स्तुति करते रहेंगे। हर एक विश्वासी ये सब भावना में, संकल्प में देखते रहना। पुरातन ईसाई लोग ऐसे थे। उन लोग ये दुनिया में रहते समय में भी उन लोग को मरुभूमि में जीता ही ऐसा एक अनुभव था। प्रवासी होकर एक जिंदगी एक कब खत्म होगा, प्रभु आप कब मुझे बुलाएगा, कब मैं आपके पास आ सकते हैं, यही था उन लोग का चिंता। दुनिया के कितना बड़ा आनंद खुशी भी उन लोग के लिए मजबूती का जीवन जैसे लगा। इसलिए क्या हुआ, संतों इजिप्ट का संतों ने, संत बेनेडिक्ट, कितने सारे संत है, बड़े बड़े घर में, परिवार में अमीर लोगों का पुत्र पुत्री जैसे उन लोग जन्म हुआ उन लोग का, लेकिन ये दुनिया के कोई खुशी उन लोगों को इतना आनंद नहीं दिया। उन लोगों को आनंद क्या था, तपस करने में, त्याग करने में, प्रभु के साथ रहने में थे, क्योंकि उन लोग आने वाला जिंदगी के बारे में विश्वास की आंखों से उन लोग सब कुछ देखा है। प्यारे भाई बहनों, आज अब्बा पिता का त्योहार मनाते समय एक सत्य हमें हमेशा याद रखने का है। अब्बा पिता है सारे अनुग्रह का, आशीर्वाद का स्रोत। 9 दिन का नवेने में अलग अलग विषय के बारे में, अब्बा पिता के बारे में हम लोग मनचिंतन किया है। हमें अच्छी तरह समझ पाया है अब्बा पिता कितना प्यारा पिता है। 3 कार्य प्रभु चाहता है हमसे, 3 कार्य। सबसे पहला यही है, सारे मनुष्य जातियों अब्बा पिता को पहला स्थान देना जीवन में, मतलब सबसे ज्यादा प्रेम अब्बा पिता को। यह न्याय नहीं है, यह 100% न्याय है, क्योंकि हम इस दुनिया में नहीं था, हमें प्रभु ने सृष्टि किया है, हमारा पास जो कुछ है सब अब्बा पिता से हमें मिला हुआ कृपा है, अनुग्रह है। इसलिए वो अब्बा पिता को सबसे ज्यादा प्यार करना हर एक विश्वासी गण का कर्तव्य है। दूसरा है, अब्बा पिता कहते हैं, मेरे बारे में मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग हर जगह में मेरे बारे में सही जो बातें दूसरों को सिखाना, बताना, केवल ईसाई लोगों को नहीं, अन्य धर्म के लोगों को भी। अब्बा पिता कहते हैं, अन्य लोगों के, अन्य धर्म के लोग यह सत्य समझ पाएगा तो उन सबों को प्यार करने वाला एक पिता है, और पिता के पास सब कुछ है, और पिता ये सब उन लोग को देना चाहता है। यह बात उन लोग अच्छी तरह समझ पाएगा तो अब्बा पिता कहते उन लोग सब मुझे प्यार करोगे। यह सत्य है, उन लोग को नहीं जानते हैं, इसलिए उन लोग अब्बा पिता को प्यार नहीं करते हैं।
हमारा देश में देखो कितने अलग अलग हजारों धर्म है, उन लोगों का अलग अलग प्रकार का पूजा रिवाज सब होता है। ईश्वर को ढूंढते ढूंढते हुए उन लोग हर दिन अलग अलग जगह में अलग अलग देश में जाते हैं। लेकिन यदि उन लोग अच्छी तरह एक पिता परमेश्वर के बारे में जानता है तो उन लोग कितना अधिक, शायद हमसे भी अधिक अपना पिता को प्यार नहीं करेगा, जरूर करेगा। इसलिए अपना पिता हमसे कहते हैं यह सत्य दूसरों के पास भी बताए। अपना पिता सबको प्यार करता है, सबको। और तीसरा अपना पिता कहते हैं मुझे आदर सम्मान करना, यह भी सही है ना। एक घर में पिताजी माता पिता को हम लोग बच्चे लोग आदर सम्मान करते हैं, पुरोहितों को आदर सम्मान करते हैं। लेकिन हमें ये सब दिया हुआ पिता को सबसे ज्यादा आदर सम्मान करना हमारा कर्तव्य नहीं है, जरूर हमारा कर्तव्य है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ओ अपना पिता का दिल का आशाएं हमें पूरा करने का, क्योंकि हम बाप पिता का बच्चे हैं, बच्चे का कर्तव्य है पिताजी का आशाएं पूरा करने के लिए। अब पिता की ओर से जो भय है, डर है, वो नहीं होने का है, पुरातन काल में नहीं। हम आज दुनिया में कलीसिया में पहले जैसे पुरातन ईसाई पुरातन लोग, मतलब पुरातन नियम में हम देखते हैं अपना पिता शिक्षा देते थे, उस समय वो आवश्यक था। रक्षा मुक्तिदाता आया नहीं था, लेकिन मुक्तिदाता को प्रभु ने ये दुनिया में भेजा। मुक्तिदाता द्वारा अपना पिता स्वयं आया है हमें रक्षा प्रदान करने के लिए। अभी हमें डरने का बात नहीं है, कितना बड़ा पापी भी हो, पाप के बारे में हृदय से पश्चाताप करो, पाप छोड़ दो, प्रभु के पास आओ। प्रभु यीशु ने दिया हुआ सारे संदेश अपना पिता का संदेश है। उड़ाऊ पुत्र का वो दृष्टांत प्रभु ने क्यों कहा, वो पिता कौन है? और उड़ाऊ पुत्र का पिताजी अपना पिता है। अपना पिता चाहता है आप कितना बड़ा पापी भी हो, पाप छोड़कर अपना पिता के पास आए, तब वो अपना पिता हमारा पाप क्षमा कर सकते हैं। वो जरूर क्षमा करेगा, हमारे सारे पापों को एकत्र करके समुद्र के नीचे फेंक जाएगा। उसके बाद वो कभी याद नहीं करेगा हमारे पाप। कितना अच्छा पिता। और पापनी स्त्री के बारे में सोचो, और पापनी स्त्री सोचा था ये लोग मुझे पत्थर से मार डालेंगे, इतना डर के मारे वो प्रभु के चरणों पर बैठा था। प्रभु ने कहा, उन लोग सब बड़े बड़े पत्थर लेकर आए थे उनको मारने के लिए। प्रभु ने कहा, तुमसे जो अभी तक पाप नहीं किए हैं वो सबसे पहले मारो। बड़े से लेकर एक वहां से निकल गया, क्योंकि बड़े लोग ज्यादा पाप। तो अभी यह स्त्री एकदम डर गया। अभी गुरु पितागा का आज्ञा क्या होगा? बेटी, कोई भी तुम्हें सजा नहीं दिया? नहीं गुरु, नहीं गुरु, मैं भी तुम्हें सजा नहीं देता, जाओ अभी से पाप। देखो बेटा, कितना करुणा का, दया का, प्रेम का शब्द। वो स्त्री उसके बाद प्यारे भाई बहनों कभी पाप नहीं किया, हमेशा याद किया है मैं मेरे और पाप में मरते हैं तो अनंत काल तक नरक में गिरने वाली थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, पिता ने मुझे बचाया, पिता ने मुझे प्रेम किया,
और पिता को मैं अभी से उनके विरुद्ध कभी पाप नहीं करूँगा। आज अब्बा पिता का त्योहार मनाते समय प्यारे भाई बहनों, हम भी इसी प्रकार एक फैसला लेने का, अन्य करोड़ों लोगों से अधिक कृपा हमें मिला है। यह ईश्वर का विशेष प्रेम है। ये प्रेम स्वीकार करते हुए हम भी पक्का निर्णय लेंगे, अभी से हम पाप नहीं करेंगे। अभी से अब्बा पिता का सारी आज्ञाएं, विशेष करके 10 आज्ञाएं अच्छी तरह पालन करेंगे, अब्बा पिता का इच्छा पूरा करेंगे। हम इसी प्रकार करेगा तो अब्बा पिता में कितना, हम पर कितना प्रसन्न होगा। श्रोते से हमने गाया है, उसी प्रकार एक दिन हम अब्बा पिता के पास स्वर्ग में पहुंचेंगे, हम उनको देखेंगे आमने सामने, सारे दूतों संतों के साथ अनंत काल तक उन्हें स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु हमें सौभाग्य देगा। यह हमारा विश्वास है। हम सब खड़े होकर हमारा विश्वास करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, एक ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ, जो सभी लोगों के पहले प्रकाश से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से सच्चे ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ है। वह मनुष्य के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा और गर्भ से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने pontius पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया। वह धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृत का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता पुत्र के साथ उसकी आराधना महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक ही पवित्र तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और पुत्र के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बात जोती हूँ। आमीन। विश्वासियों के निवेदन। प्रिय भाइयों और बहनों, उदार और प्रेममय पिता ईश्वर ने हमें एकत्र किया है ताकि हम सही रास्ते पर चलकर एक दिन स्वर्ग पहुंच जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम लोभ से बचते रहें और अपने सभी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता के लिए प्रार्थना करें कि वे संसार भर की कलीसिया को लोभ रूपी घोर से शुद्ध करने का प्रयास में सफल हो जाए और उसको सही रास्ता दिखाकर स्वर्ग ले जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने समस्त धर्माध्यक्षों, अपने पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे सब सुसमाचारीय परामर्शों के अनुसार जीवन बिताए और निर्लोभ एवं उदारता की शिक्षा प्रस्तुत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के शासकों एवं विभिन्न आयोगों के अधिकारियों को तुझे चढ़ाते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें लोभ से बचाए और जनहित के कार्यों द्वारा अपने को धन्य बनाए। इसके लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। युवा लोग अपने स्वार्थ गतिविधियों की त्रुटि को देख सके और क्रिस्त के प्रकाश से प्रज्वलित होकर स्वयं को जान सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस वेदी के समक्ष उपस्थित विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम सब सुसमाचारीय परामर्शों के अनुसार
प्रभु यीशु के जीवन का अनुकरण करें, जिससे मृत्यु से डरने की नौबत न आए। इसके नाम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता अन्य धर्माध्यक्ष याजक एवं धर्मसंघी ईमानदार एवं उत्साह ढंग से अपने मिशन कार्य को पूरे करते हुए लोगों को प्रेरित करें और उनसे लोगों को प्रोत्साहन मिलता रहे। इसके लिए हम आबा पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पल्ली के परिवारों को ईश्वर को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि वे सब एक दूसरे का स्वागत करें। इसके लिए हम आबा पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम गरीबों, बेसहारों तथा निराशों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपना विश्वास तथा प्रेम परम पिता ईश्वर पर रखें। इसके लिए हम आबा पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित हम सभी विश्वासी अपने प्रार्थना में जीवन द्वारा ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाए और जो लोग हमें दुख पहुँचाते हैं उन्हें हम क्षमा कर सके। इसके लिए हम आबा पिता से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम ये वीडियो द्वारा ये पवित्र मिस्सा विधान में भाग लेने वाले लोग और होली फैमिली संस्था में जो अंग बन गए उन सबों के लिए प्रार्थना करें। अभावदा उन सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, उन लोगों का आशा अभावदा पूरा करे और हमेशा अभावदा का आज्ञाओं को पालन करते हुए उन लोग सब एक दिन हम एक साथ स्वर्ग में एकत्र हो जाकर अभावदा को पवित्र त्रित्व को स्तुति आराधना अनंत काल तक करने के लिए प्रभु हमें कृपा प्रदान करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अन्य सारे आवश्यकताएं में क्षण मौन होकर अभावदा को हम समर्पित करें। हे सर्वशक्ति संपन्न आदि उदार पिता ईश्वर, यहाँ उपस्थित विश्वासियों की प्रार्थनाएं सुन। हम सबको प्रभु यीशु द्वारा सच्चे पद पर चलने और एक दिन उनके साथ स्वर्ग राज्य प्राप्त करने की कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्या
प्यारे भाई बहनों बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान को ग्रहण करे। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर तूने कीने दया पूर्वक हमें प्रदान किया। तेरे सामर्थ्य से हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए और प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए थे, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है, वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविधि प्रज्ञा की स्तुति में क्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में प्रकट हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पेज नंबर 42। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर।
हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरी पवित्र कातरी कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता लियो चौथवा, हमारे महाधर्मा जशलियास गोंसाल्वेस और सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं, जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपने कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर इसकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की भी सुधि ले, विशेष करके दास द्वारा आपके पास पहुंचाने का सारे आत्माएं ये पल्ली के इस प्रत्येक विश्वासी गण, होली फैमिली चर्च एसोसिएशन का प्रत्येक विश्वासी गण, मुझसे जुड़े हुए सारे आत्माओं को आपके हाथों में सौंप देते हुए विशेष प्रार्थना करते हुए सबों का रक्षा के लिए इन सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित है। इनका विश्वास और भक्ति तो बलि बांधी जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में यज्ञ बलि चढ़ाते हैं। तू ही हमारा जीवंत सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम सर्वप्रथम अपने ईश्वर और प्रभु यीशु क्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुमारी मरियम का सदा पूर्व स्मरण करते हैं और उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और शाकिदों, पेत्रुस और पौलुस, अंद्रियास, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्तलोमी, मत्ती, सिमोन और तदेवुस, लेनोस, प्लतुस, क्लेमेंस, सिक्सतुस, कोर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लाउरेंसियुस, क्रिसोगनुस, योहन और पौलुस, कोस्मस और दमियान और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं। उनके पुण्य कर्मों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, यह भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर। इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरे सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्रास बना दे। ये हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का विश्वसनीय सदा रक्त बन जावे। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र तथा पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर से आंखें उठाकर अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तो मेरा जीवन सर्व समय तेरी आराधना,
ने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मरकर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया, जिसे हम उनके पुनर्गमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। इसलिए है प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु क्रिस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रतापमय स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे एक पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पुरुष इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्कीसदक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनता पूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाए, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का पवित्र, परम पवित्र शरीर तथा रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाए। यह प्रभु अपने सेवक सेविकाओं की भी सुधि ले, विशेष करके अभी तक हमारे परिवार से, ए पंडित से, सारे पुरोहित गण से, समर्पित गण से विदा होकर गए वे सारे मरे हुए विश्वासी गण को सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक सिधा चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। यह प्रभु तो इन्हें तथा उन सबको जो क्रिस्त में विश्राम करते हैं आनंद, ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे यह निवेदन करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा साथियों संत योहन, स्तेफानोस, मत्तियस, बरनबास, इग्नेशियस, अलेक्जेंडर, मार्सिलियस, पेट्रुस, फेलिसितास, परपत्वा, अगाथा, लूसिया, आग्नेस, सिसिलिया, अनस्तासिया, जॉन कलाब्रिया, फ्रांसिस, तेरेसा, मरी जॉन बियानी, सारे संतों और साथियों के संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर।
हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनके द्वारा ये प्रभु तो ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान सदा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर खुदा परमेश्वर से प्रार्थना करें, जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त पर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्या प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों मरने की अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पुरुष से शांति तथा एकता प्रदान कर, युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते, पाप जगत के हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते, पाप जगत के हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के बलित में मने तुम हर लेते, पाप जगत के शांति प्रदान करो, शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वो जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं शिव के लिए किया मेरे आगे, इन एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
पेज नंबर 178। मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन का दीप जला, मन का दीप जला, दीप जला, दीप जला, दीप जला। मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन का दीप जला, मन का दीप जला, दीप जला, दीप जला, दीप जला। मन का अंधेरा मिटा दे स्वामी, मन का अंधेरा मिटा दे स्वामी, कर जग उजियारा, ये
हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा की ज्योति, हमें पवित्र आत्मा की ज्योति, अनुग्रह एवं सामर्थ्य प्रदान कर, अनुग्रह एवं सामर्थ्य प्रदान कर, पवित्र आत्मा को न त्यागने की शक्ति पवित्र आत्मा को न त्यागने की शक्ति हमें प्रदान कर। हमें प्रदान कर। मैं इस आत्मा को कभी शोकित नहीं करूँगा, मैं इस आत्मा को कभी शोकित नहीं करूँगा, और मेरे कारण उसे कमजोर पड़ने नहीं दूंगा, उसे कमजोर पड़ने नहीं दूंगा। हे पिता, मैं आपके पुत्र यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। मैं आपके पुत्र यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ। अपने हृदय को खोलकर, अपने हृदय को खोलकर, उसे मेरे हृदय में स्थापित कर, उसे मेरे हृदय में स्थापित कर। निष्कलंक पवित्र कुमारी माता मरियम के हृदय के साथ, निष्कलंक कुमारी माता मरियम के हृदय साथ, मेरे हृदय को पिता परमेश्वर को अर्पित कर। पिता परमेश्वर को अर्पित कर। इसके लिए अवश्य अनुग्रह मुझे प्रदान कर। हे पवित्र पिता, जो सभी आत्माओं का आसरा है, सभी आपको पहचाने एवं आपसे प्रेम करे। हे पिता परमेश्वर, लोगों पर असीम भलाई बरसाने वाले आपको सभी का प्रेम प्राप्त हो। हे पिता परमेश्वर, संपूर्ण मानव जाति के दया का केंद्र बिंदु आपको आदर एवं प्रेम प्राप्त हो। आमीन। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो रोटी मैं तुम्हें दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए, यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। शेष आशीर्वाद के लिए हाथ जोड़कर सिर झुकाइए। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे और आप लोगों को सदा सुरक्षित रखे। प्रभु अपने दर्शन से आप लोगों को आलोकित करे और आप लोगों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे। प्रभु की कृपा दृष्टि आप लोगों पर पड़े और आप लोगों को उसकी शांति प्राप्त हो। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीर्वाद हम सबों पर उतरे और सदा